जय हिंद दोस्तों। आज हम YouTube वीडियो के तीसरे पार्ट में हैं, जिसमें हमने मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग चल रहे थे रेडियो सक्रियता चैप्टर से। इसमें आज का जो टॉपिक है, इसका नाम है अल्फा, बीटा और गामा। छह को ही कहते हैं विघटन, या अंग्रेजी में कहते हैं डीके। ये आज का जो टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमने पहले वीडियो में अल्फा, बीटा और गामा 6 के बारे में पढ़े थे। उसी पे बेस्ड हम कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे जो इस तरह से पूछा जाता है। पहले हम पिछले क्लास का रिकैप कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में अगर हम चलें आज के, तो अल्फा 6 के बारे में देखते हैं। अल्फा 6 या अल्फा डीके। इसमें हमने बताया था कि अगर कोई तत्व है X, इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या Z और परमाणु द्रव्यमान संख्या है A, और इससे अगर एक अल्फा कण निकलता है, अल्फा 6 होता है। एक अल्फा 6 कहिए या उत्सर्जन होता है। तो हमने बताया था कि ये कोई तत्व, यहाँ X भी लिख सकते हैं या कोई दूसरा एलिमेंट अगर बन जाता है Y, यहाँ Y पिछले वीडियो में हमने X कर दिया था, उसे Y भी कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। इस अल्फा कण को हमने बताया था कि यह हीलियम निर्मित होता है, जिसको हम 2He24 कर सकते हैं, या हम इसको यहां नहीं लिख के इधर भी लिख सकते हैं कि ये जो 6 हुआ तो हम इसको इधर दिखा लेते हैं 24। हम यहां भी दिखा सकते हैं इसको ना, ये अल्फा 6 हुआ इससे, तो यहां। तब इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम एक तत्व लेते हैं यूरेनियम, इसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान मान लेते हैं, द्रव्यमान संख्या मान लेते हैं। इससे अगर एक अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है कि इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये 24 है, 2 की कमी हो जाएगी। तो यहां जो भी तत्व बनेगा उसका परमाणु संख्या 92 से 2 कम यानी 90, और 238 से 4 कम यानी कि 234 वाला एलिमेंट बनेगा। और इस तत्व को हम लोग थोरियम के नाम से जानते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यूरेनियम से अगर एक अल्फा कण निकल जाए तो वो नए तत्व बन जाता है, जिसको हम थोरियम कहते हैं। और ये 2He को हम लोग यहां भी लिख सकते हैं, यहां नहीं दर्शा के हम यहां लिख देते हैं 2। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह आप बना सकते हैं अगर हम थोरियम का और करना चाहें। ये तत्व है थोरियम, इससे एक और अल्फा कण अगर निकाल लें, एक और अल्फा कण अगर निकल जाए तो फिर उसी तरह से इसमें 2 कम और इसमें 4 कम, यानी कि 90 से 2 कम 88 और 234 से 4 कम 230, और 88 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वो है आर। तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं 230। यहाँ कोई तत्व X भी लिखा हुआ रह सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। कोई भी तत्व दे देगा, इधर दिया हुआ रहेगा, इसमें कहेगा एक अल्फा कण निकला, यहाँ स्पेस रहेगा कि यहाँ क्या हो सकता है। तो सीधा हम लोग यहाँ करेंगे इससे
परमाणु संख्या में 2 कम, द्रव्यमान संख्या में 4 कम तत्व जो बना हमारे पास वो है Ra। इधर हम चाहे तो He लिख भी सकते हैं। इसी तरह तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं 92 से 90, 90 से एक और कम करेंगे 88, 88 से और कम करेंगे 86, 86 से और कम करेंगे। इसी तरह से जितना अल्फा कण निकलते जाएगा इतना अल्फा कण में मतलब नए नए तत्व बनते जाएगा। एक तत्व हमने एग्जांपल में लेते हैं पोलोनियम, जिसका परमाणु संख्या 84 और परमाणु द्रव्यमान 210 है। इससे एक अल्फा कण निकलता है, तो इसका बताइए क्या बने। इसका परमाणु, यहाँ जो एक तत्व जो मान लेते हैं बना लेड, इसका परमाणु संख्या कितना होगा और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर कर लीजिए, तब देखिए आप सही बना पाते हैं या नहीं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो 84 से 2 कम 82 और 210 से 4 कम 206 प्लस, इसको हम दिखा भी सकते हैं। ये एग्जांपल हो गया अल्फा 6 के बारे में। इसी तरह हम लोग बीटा 6 के बारे में जानते हैं। बीटा 6, बीटा डीके, इसके नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये कोई तत्व X है, इसका परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A है, इससे एक बीटा कण निकलता है। तो हमने बताया था कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन से बनकर मिलकर बना है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं -1 0, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या हम यहां भी लिख सकते हैं -1 0। अब इसमें बताए थे कि इस यहां जो तत्व बनेगा, चाहे X लिखिए या Y लिख दीजिए, पिछले में भी चेंज कर लीजिएगा, Z है, इसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी। प्लस ये क्या हुआ, बीटा 6, बीटा भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं -1 0, इसी को वहां। अब इसका एग्जांपल हम लोग चलते हैं। ये तो बेसिक रूल हो गया, इसी तरह ये इसका बेसिक रूल था, इसका ये एग्जांपल हो गया। 1 2 3 एग्जांपल हमने किया, इसी तरह इसमें भी करेंगे 2 3 एग्जांपल। एक तत्व हम लोग लेते हैं थोरियम, इसी थोरियम को लेते हैं। थोरियम परमाणु संख्या 90 और परमाणु द्रव्यमान 234, द्रव्यमान संख्या 234। इससे अगर एक बीटा कण निकलता है तो इसमें क्या होगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। ये हो जाएगा 90 + 1 91 और ये 234 इसी तरह रहेगा। और 91 नंबर का जो तत्व है परमाणु संख्या वाले, उसका नाम है प्रोटैक्टिनियम। ठीक है, 91 200 प्लस 1 बीटा कण दिखा सकते हैं। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, यही Ra, जिसका 86 88 210, 88 210 नहीं 230, इससे एक बीटा कण अगर निकलता है तो क्या होगा, इसको वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं। तो इसमें 1 की वृद्धि, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, ये 88 1 89 और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 230 ही रहेगा। और ये तत्व है हमारा एक्टिनियम। प्लस ये भी दिखा सकते हैं 0 -1, इसमें भी दिखा दीजिए, बीटा कण है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं बिस्मथ का, जिसका परमाणु संख्या 83 और द्रव्यमान संख्या 210।
इससे अगर एक बीटा कण निकलता है तो इसका आंसर क्या होगा? सेम इसी तरह एक की वृद्धि हो जाती है तो इसमें भी एक की वृद्धि हो जाएगी, तो 83 एक 84, और यहाँ जो भी तत्व हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 210, और 84 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है वो है पोलोनियम। ये आपको दिया हुआ रहेगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट गामा 6 के बारे में। गामा 6 इसका रूल्स हमने बताया था कि इसके परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या अगर A है और इसे एक गामा कण निकलता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। Z A क्या परिवर्तन होता है कि ये तभी बनता है, गामा 6 तभी होता है जब इसके पहले या तो अल्फा 6 हो चुका होता है या बीटा 6 हो चुका होता है, और ये उत्तेजित अवस्था में रहता है, एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था में ये स्टार हमने दिया है कि ये दिखाता है कि ये उत्तेजित अवस्था में था और एक गामा कण उत्सर्जित करके ये स्टेबल हो गया, अस्थायी अवस्था में आ गया। यानी ये उत्तेजित अवस्था में रहता है, इसके पहले अल्फा या बीटा 6 हो चुका होता है, जिसके बाद ये तत्व बना जो अस्थायी उत्तेजित अवस्था में रहता है, और ये तुरंत ही ऊर्जा के रूप में गामा कण निकाल के अस्थायी अवस्था में आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिस्मथ 83210। बिस्मथ 83210, इससे एक गामा कण निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिस्मथ 83210, तो केवल ये उत्तेजित अवस्था में जो था ये अस्थायी अवस्था में आ गया, उत्तेजित से अस्थायी, उत्तेजित अवस्था से अस्थायी। और वो अवस्था होने के लिए इसके पहले एक अल्फा 6 या बीटा 6 हो चुका होता है। अब इसे पहले नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। ये जो जहां बीटा 6 होता है इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो कण निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। इसे हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं इसको। इसी तरह गामा 6 होने के बाद जब गामा 6 होता है, गामा कण बाहर निकलता है, तो इसके साथ, इस गामा कण के साथ न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। ये भी दिखा सकते हैं, ये नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिस रेडियो सक्रियता। इसका मात्रक के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये रेडियो सक्रियता का मात्रक आखिर है क्या। तो कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व है, इससे अल्फा बीटा और गामा कण निकलते रहता है, और इसका निकलना ही क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। इसका निकलना ही क्या कहलाता है? विघटन। धीरे धीरे इसका द्रव्यमान कम होते जाता है, विघटन होते जाता है। विघटन को ही कहते हैं क्षय या डीके कहते हैं, विघटन क्षय या डीके। तो इसको मापने के लिए
जो एसआई मात्रक है हमारा, यानी रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक है, क्योंकि इसका खोज हेनरी बेकुरल ने किया था, तो उन्हीं के सम्मान में बेकुरल रखा गया। यानी रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक है वो है बेकुरल, BQ, इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं। लेकिन इसका व्यवहारिक मात्रक जो सामान्यतः प्रयोग होता है वो है क्यूरी और रदरफोर्ड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्यूरी कपल ने भी इसमें योगदान दिया है, रदरफोर्ड ने भी रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब हम चैप्टर खत्म होगा तो हम ये तीनों के स्टोरी के बारे में सुनेंगे, बेकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सब के बारे में, क्यूरी कपल, हेनरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, इसके स्टोरी के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक दूसरे से ये मिले, एक लैब में काम किए और किस तरह वो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिए। तो हम लोग चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बेकुरल किसको कहेंगे? तो एक बेकुरल का मतलब हुआ 1 विघटन पर सेकेंड, यानी कि अगर 1 सेकेंड में 1 विघटन हो रहा है तो हम कहेंगे 1